अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इमरान्स मोटिवेशनल टॉक्स। दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट और एक बड़ी ज़बरदस्त बात शेयर करूं। मेरे अभी थोड़ी देर पहले एक दोस्त आया था, मेरे पास बैठा हुआ था, तो हम लोग कुछ बातें कर रहे थे कुछ कंपनीज़ के बारे में, कुछ पाकिस्तानीज़ इन डिफरेंट कंपनीज़ के बारे में, कुछ कुछ किसी पे बात, एक ऐसी टॉपिक, एक मतलब उस पर बात चल गई। तो बात करते करते ये वो मुझे ये कह रहे थे, यार देखो हम पाकिस्तानी कैसे होते हैं, कुछ लोग हैं जो किसी दूसरे पाकिस्तानी को उस डिपार्टमेंट में नहीं आने देते, या किसी फेलो पाकिस्तानी को जो है ना वो नहीं चाहते कोई आगे चला जाए। तो खैर बात काफ़ी तवील होगी, मतलब ज़्यादा होगी, बट मेरा आप लोगों से कहने का मकसद सिर्फ ये है कि देखें ये वाकई ऐसे होता है। मैं और लोगों को इतना नहीं जानता, और कंट्रीज़ के लोगों, लेकिन जो पाकिस्तानी कुछ ऐसे लोग हैं जो मैंने देखा है, वो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे भी हों, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इशू आ जाता है कि वो नहीं चाहता कि दूसरा कोई पाकिस्तानी वो मेरी पोजीशन पे आ जाए, या दूसरा कोई पाकिस्तानी मैं किसी और पाकिस्तानी को हायर कर लूँ, किसी की मदद कर दूँ कि वो जो है वो मतलब कि वो कल को मेरी सीट पे बैठ जाएगा या मुझसे आगे कुछ सीख लेगा। देखिए ये एक बहुत बड़ी एक गलत सोच है। मैं ये नहीं कहता कि हर पाकिस्तानी के अंदर ये सोच है, बहुत सारे लोगों में सोच नहीं है, और मैं जानता हूँ माशाल्लाह ऐसे काफ़ी पाकिस्तानी जिनको ये सोच नहीं है, लेकिन लेकिन कुछ हैं जो वो अच्छे पढ़े लिखे, अच्छी पोस्ट पे हैं वो, और वो अपने अंदर ये सोच रखते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम ना किसी अगर दोस्त ने अपनी सीवी भी दे दी कि यार मैं बड़े परेशान हूँ, मैं बड़ा मुश्किल में हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, प्लीज़ अपने डिपार्टमेंट देख लो कोई जॉब है, वो नहीं देंगे, वो सीवी साइड पे फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं नहीं यार ये आ जाएगा तो मुझसे ऊपर चला जाएगा। पहली तो बात ये है यार, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है, और दूसरी बात है, क्या आपका रिस्क, आप ये नहीं जानते कि आपका रिस्क लिखा हुआ है। कोई दुनिया का बंदा आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपको जो रिस्क मिलना है वो मिलना है, वो वहां से नहीं मिलेगा, कहीं और से मिल जाएगा। और जो उस शख्स को रिस्क मिलना है वो भी मिलेगा, चाहे आप उसकी सीवी लो या ना लो, कहीं और से मिल जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी नेकी क्यों ज़ाया कर देते हो, अपनी नेकी को क्यों ज़ाया कर देते हो कि आप अगर आपने उसकी हेल्प कर ही दिया, अगर आपने उसकी सीवी किसी डिपार्टमेंट में पहुंचा दी, किसी को दे दी, चाहे वो आपके डिपार्टमेंट में ही क्यों ना आ जाए, ठीक है, तो भाई इससे आपको फायदा मिलेगा। आपको सबसे पहली बात, आपको नेकी मिलेगी, दूसरी बात है उस बेचारे की कितनी हेल्प हो जाएगी, हो सकता है उसके फैमिली फाइनेंशियल बर्डन है, उसके ऊपर कुछ इश्यूज हैं, ये हम लोग नहीं सोचते। दोस्तों तो मेरी छोटी सी गुजारिश ये है कि प्लीज कोई भी ऐसा आपका फेलो पाकिस्तानी या कोई भी कंट्री का हो, फेलो इंडियन, फेलो कोई भी हो, आप उसके बारे में ऐसा नहीं सोचेंगे यार ये कल को मेरी सीट पे आ जाएगा, मुझे क्रॉस कर जाएगा, मुझसे ऊपर चला जाएगा, मुझसे सैलरी ऊपर ले जाएगा। यार सैलरी ऊपर ले जाएगा, उसका नसीब है, आपको जो मिल रहा है वो आपका नसीब है, आपका नसीब कोई नहीं छीन सकता, उसका नसीब कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, आप अपना नसीब बदलो अपनी मेहनत से, अपनी दुआओं से, अपनी मुशक्कत से, पर किसी और के नसीब पे कंट्रोल तो मत करो। ठीक है ना दोस्तों? तो उम्मीद है ये बात मेरी अच्छी लगी होगी, तो काइंडली प्लीज कमेंट करें, और मुझे बताएं कि क्या ऐसा वाकई होता है या मुझे लगता है, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी काफ़ी वीडियोस बनाता रहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे सुनने वाले जो हैं वो इससे फ़ायदा उठाएं। अल्लाह हाफिज़।